वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज़.com। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत जल्द हमारे देश में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। हालांकि इसका ड्राफ्ट और मसौदा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। सरकार 24 घंटे इस पे वर्क कर रही है, काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके ये बिल कैबिनेट में पेश किया जाए। लेकिन इससे पहले ही राजनीति गर्मा गई है और हर राजनीतिक दल है जो कि कोई इसका सपोर्ट कर रहा है, कोई इसका विरोध कर रहे हैं। कई सामाजिक संस्थाएं हैं, इस पे मीटिंगें कर रही है और मीटिंगें कर रही है और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रही है कि ये बिल का परिणाम, इस बिल का असर क्या होगा, खास तौर पे मुस्लिम समुदाय पर। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जुबेर लकड़ावाला साहब, जो कि पिछले कई वर्षों से समाजवादी पार्टी के एक एक्टिव कार्यकर्ता है, नेता है। जुबेर लकड़ावाला साहब, हेलो मुंबई न्यूज़.com में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले ये सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ, ना इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ना मसौदा तैयार हुआ है, लेकिन राजनीति अभी से इस पे होनी शुरू हो गई है। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में कोई भी बिल आता, चाहे वो किसान बिल हो, ट्रिपल तलाक बिल हो, तो राजनीति तो एक अनिवार्य का राजनीति तो होना ही है। तो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप किस नज़र से देखते हैं? आपकी इस पर अपनी पर्सनल राय क्या है? मेरी पर्सनल राय है, पहले तो मैं हेलो मुंबई के शुक्रिया अदा करूँगा कि आज मेरा बाइट ले रहे हैं। और ये जो बिल आया है सिविल कोड में, तो वन यूनिफॉर्म, एक देश एक यूनिफॉर्म, ये सब होना चाहिए, सही बात है। लेकिन सारे संविधान का, सारे मुस्लिम समाज या जितने भी रिलीजन्स है, ये सबको साथ में बिठा के इसके बाद में ये बिल निकालना चाहिए। ये मेरी राय है, ताकि कोई भी रिलीजन्स को ठेस ना पहुँचे। किसी के रिलीजन्स में अच्छी बात हो जाएगा, किसी के लिए कोई बुरी बात हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि देश में ये नया तनाव पैदा हो जाए। और इसी तरीके से कोई भी बिल लाए तो हर समुदाय के लोगों को बिठाकर जो सेंट्रल में सरकार है उनको ये बिल पास करना चाहिए, ताकि उनको उनका सपोर्ट भी मिल सकता है। नहीं तो ये आंदोलन 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 ही होते रहेगा, सबके अगेंस्ट में जाते रहेंगे। ये बिल अभी समझो आएगा, इसके पहले तिबल तलाक का आया, इसके बाद में और कोई आएगा। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है कि सबको मिल के ये काम करना चाहिए। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी से आते हैं। आपके जो नेता है अखिलेश यादव जी, शुरू से ही इनका एक बयान आया है कि ये माइनॉरिटी और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है ये बिल। क्या आप उनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, ये वो जो बोल रहे हैं वो अपनी खुद की राय है। जैसे मैं अपनी राय बताया, ये फर्क पड़ेगा मुस्लिम समुदाय को, ये हर हर तबके के, हर समाज को फर्क पड़ेगा ये बिल के लिए। क्योंकि एक देश, एक कानून, एक यूनिफॉर्म, ये अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ कि ये गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए सबको बिठाना चाहिए। क्या चीज़ अच्छी है उसमें से लेना चाहिए, क्या चीज़ गलत है उसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ तो सभी चीज़ एक ही उसमें पीस रहे, ये गलत बात है। उसको वापस सब बिठाइए, सबको, सब समुदाय के लोगों को बिठाइए। सब मौलाना है, पंडित है, गुरुद्वारा से सबको बुलाइए। तो ये इस बिल का अगर सही इस्तेमाल करना है तो सबको बुलाना चाहिए। अपनी मर्जी से अगर कोई बिल आप पास करते हो तो उसका विरोध तो होगा ही होगा। अच्छा, मुस्लिम समाज में एक तबका ऐसा भी है जो ये मान रहा है कि अभी तक तो मसौदा ही नहीं तैयार हुआ, ड्राफ्ट ही नहीं तैयार हुआ, लेकिन अभी से उसका विरोध करना, अभी से उस पर विवाद खड़ा करना, ये तो बेवकूफ़ी है। और इन चीज़ों को लेके कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो लगातार मीटिंगें कर रहा है, लोगों की राय ले रहा है, तो लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले बिल आने दो, बिल का मसौदा है, ड्राफ्ट है, उसमें पॉइंट्स क्या है, किस तरह वो माइनॉरिटी के लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है, वो उसके बाद ही हम विरोध करेंगे या उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले माहौल बनाना ये ठीक नहीं है। देखो कैसी बात है, अगर समझो कोई बिल आ रहा है तो जैसे ही पब्लिक में, आवाम में मालूम पड़ता है तो उसके लिए उसकी चर्चा चालू हो जाती है। और आवाम बाद में बताते हैं मुस्लिम समुदाय के कि भाई आपने पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, या कोई भी समाज का आदमी बोलेगा हमने पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, जब हमको पता था कि भाई ऐसा ऐसा बिल आने वाला है। तो उसके लिए ये मीटिंग है, ये सही बात है, मीटिंग करनी चाहिए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करो। आप अगर समझो मुस्लिम पर्सन लोग अगर कोई बयान दे रही है तो कोई बयानबाजी मत करो, ताकि माहौल खराब हो जाएगा। बयानबाजी करने से माहौल खराब मत करो, इसका मसला निकालो, इसका हल करो। आप मानते हैं कि कुछ राजनीतिक दल है जो कि राजनीति कर रहे हैं, इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो राजनीतिक दलों ने परहेज करना चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों से कह रहा हूँ कि इसके लिए आप आगे आओ, सब मिल के रहो, अपनी अपनी रोटी मत सेको, ताकि अगर माहौल ख़राब हो जाएगा। अभी माहौल बहुत अच्छा है, कोरोना काल खलास हुआ, अभी बिजनेस सेटअप हो रहा है, आगे और सेटअप होगा। अभी इलेक्शन आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मत करो। जो भी पार्टियां ये सब रोटियां सेक रही है, ये मत सेको, और सबको साथ में लेके ये बिल किस तरह के पास हो जाए, कैसा होना चाहिए, ये मेन जरूरी है। इस पे चर्चा होनी इस चाहिए, पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि राजनीति होनी राजनीति चाहिए। चाहिए। बहुत अच्छी बात जुबेर लकड़ावाला साहब ने कही कि इस बिल पे चर्चा जरूर कीजिए। बिल का वो विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल लाइए लेकिन चर्चा कीजिए। लोगों के सेंटीमेंट, लोगों के इमोशंस देखिए कि कहाँ तक वो उसका रिलीजन में कितना इंटरफेयर हो रहा है, वो उस पर चर्चा कीजिए और उसका रास्ता निकालिए, ना कि राजनीति कीजिए। अब कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो शरीयत खतरे में आ जाती है, शरीयत पर इंटरफेयर बढ़ जाता है इससे। बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर मजहब में अपने अपने रिलीजन्स के लिए अपने हक होते हैं, और एक हद होती है, वो हद के आगे और हद के पहले, और अपना हक तो मिलना चाहिए। अगर समझो ये वन यूनिफॉर्म अगर आता है, अपने बेहतर अपने लिए अगर होगा तो उसको एक्सेप्ट करो, नहीं है तो उसको चेंज करो। मैं यही बोल रहा हूँ कि पहले चर्चा करो उसको चेंज करने के लिए, कि कोई भी संविधान को, कोई भी रिलीजन्स को तकलीफ ना होनी चाहिए। अगर तकलीफ वाला काम करते हो तो उसका विरोध होगा, आंदोलन होगा, उसकी जवाबदारी पूरी सरकार पे जाएगी। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि अगर कोई भी बिल लाना है, इसके बाद में भी अगर कोई बिल लाना है, तो सारे लोग को बीच में लो, साथ में बिठाओ। कोई आपके पास आना आना नहीं चाह रहा है या नहीं आ रहा है तो अलग बात है। वैसे तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई नहीं आना चाहेगा, जी, सब आएंगे। आप बुलाइए, खाली आप आवाज़ दीजिए, हम तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। आपकी बातों से ये लग रहा है कि उसमें हर समुदाय, हर कम्युनिटी के लीडरों को आमंत्रित किया जाए। जिन जिन लोगों को इस पे शक व शुबा है, जैसे सिख समुदाय की तरफ से भी आवाज़ आ रही है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय है, जो भी माइनॉरिटी तबके हैं, उन पे उनकी तरफ से भी आवाज़ें आ रही कि वो सस्पेक्ट है कि कहना कि ये बिल उन्हें डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो आपका सरकार से आप ये निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, आपका कहने का मतलब जी जी ये जी, है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी मेरा पहले से मुद्दा यही है, अगर ये बिल नहीं, आगे कोई भी अगर बिल आता है तो सारे समुदाय को, सारे रिलीजन्स वालों को, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब मिल के आइए ना। ये सबका मसला है। ये एक पार्टी जो सेंट्रल में अगर किसी का, अगर समझो आज बीजेपी है, कल कांग्रेस रहेगी, और इसके बाद में कोई समाजवादी पार्टी थी, तो कोई भी आएगा तो उसका मसला थोड़ी है, ये पूरे समाज का मसला है, ये पूरे हमारे हिंदुस्तान का मसला है। 125 करोड़ 130 करोड़ आबादी का मसला है, ये कोई एक आदमी का नहीं है। आखिरी जाते जाते एक आखिरी सवाल के बीजेपी पर या केंद्र सरकार की नीयत पर भी शक किया जा रहा है कि 9 साल से ये सत्ता में है, 2024 में ज़्यादा समय नहीं बचा है, लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं। तो चुनाव से पहले ही ये बिल पे चर्चा की हुई है, ये चुनाव से पहले ये बिल क्यों पारित करना चाहते हैं कैबिनेट में या उसमें? 9 साल पहले इनको क्यों सुलझा ही नहीं दिया कि ये बिल लाया जाए? तो सरकार की नीयत पर भी शक किया जा रहा है। देखो, मसला ऐसा है कि सरकार के पास काम बहुत है, सरकार कोई ऐसा बैठे ही नहीं है, बहुत सारे काम है। ये काम अभी कोई जल्दी काम हो जाता है, कोई लेट काम होता है, लेकिन चाहिए कि भाई ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों लाए, ताकि ये वोट का बंटवारा हो जाएगा, समाज का बंटवारा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल पहला लाना चाहिए, ताकि इतने आप 9 साल से अगर हो सरकार में, तो ये बिल आज का थोड़ी है, ये जो तकलीफ है आज की थोड़ी है, ये जो भी आपने सोचा है तो वो आज का थोड़ी है, ये तो पहले से ही है। लेकिन आज ला रहे हो ताकि हर इलेक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ आप लेके आते हो, और इलेक्शन में उसका फायदा लेते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे जुबेर लकड़ावाला साहब, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि वो कोई भी, उन्होंने एक निवेदन भी किया, रिक्वेस्ट की है कि बिल का विरोध ना करें, बिल को आने दीजिए। जहाँ उन्हें लग रहा है कि ये बिल के आने से उन्हें नुकसान है, तो वो जाके सरकार के सामने अपनी बात रखें, इस पे चर्चा करें, इसका रास्ता निकालें, ना कि इस पे राजनीति करें, ना कि इसका विरोध करें। तो बहुत अच्छी बात कही है। हालांकि जुबेर लकड़ावाला साहब राजनेता है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छी बात कहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का स्टैंड पहले दिन से ही क्लियर है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते भी उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही हमें, जो कि हमें भी पर्सनली एक अच्छी लगी,
के विरोध करने से या उसका समर्थन करने से रास्ता नहीं निकलेगा। जब तक बिल टेबल पे नहीं आता, कैबिनेट में पास नहीं होता, उसके पॉइंटर्स लोगों के सामने नहीं आते, उससे पहले इसका विरोध करना या उस पर टिप्पणी करना यह बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों आज और अभी के लिए इतना ही। मुंबई और आसपास के अन्य खबरों के लिए आप लॉगिन कीजिए www.hellomumbainews.com।